देखिए जी, ये जो पोस्टर विवाद चला है सुजानपुर मंडल में, ये क्यों हुआ विवाद, इसका सही जवाब तो वही दे पाएंगे जो उस मंडल से संबंधित लोग हैं और जिनके द्वारा ये पोस्टर्स में जो छेड़खानी है वो की गई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और पूरे विश्व में एक डिसिप्लिन वाली पार्टी और डिसिप्लिन वाले संगठन के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना जो चीज़ें हों, अगर इस प्रकार की चीज़ों के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं है। पार्टी हाईकमान ने इसका संज्ञान लिया है। जिलाध्यक्ष जी अपने सोर्सेज से इस चीज़ की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी रिजल्ट सामने आएगा, जो दोषी इसमें पाया जाएगा, उसके साथ पार्टी का जो लॉ है उसके अनुरूप उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। देखिए जी, चाहे बात आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी की हो, जो कि 2 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, चाहे माननीय सांसद श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी की बात हो, जो 2 बार केंद्र में मंत्रालय भी संभाल चुके हैं और लगातार 5वीं बार के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। दोनों ही नेता भाजपा में एक बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी आज जिस मुकाम पर है, इसको यहाँ तक पहुँचाने में आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसी प्रकार जो हमारे सांसद माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं, वो पूरे प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का एक जाना माना चेहरा है। वो देश के एक बहुत बड़े युवा नेता हैं। लाखों करोड़ों युवा उनका अनुनयन करते हैं, उनके पीछे उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। ऐसे नेताओं के साथ अगर इस तरह का कोई उनके पोस्टर्स के साथ छेड़खानी की जाती है तो उससे पार्टी के कार्यकर्ताओं का और युवा जितने भी हमारे प्रदेश और देश के हैं उनका मनोबल गिरता है। देखिए, पार्टी का जो भी एक्शन होगा वो पार्टी के नियमावली के अनुसार ही होगा। एक्शन क्या होगा इसमें मैं तो कोई आपको टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, इतना निश्चित है। जिलाध्यक्ष जी और बाकी जो हाईकमान के लोग हैं वो इस पे पार्टी के लॉ के अनुरूप फैसला लेंगे। देखिए, जब तक कुछ सामने नहीं आता है, किसी को इस तरह से दोषारोपण करना मैं मानता हूँ गलत होगा। मैं ये नहीं कहता कि जानबूझकर किसी द्वारा किया गया होगा, हो सकता है गलती से हुआ हो सकता है जानबूझ के किया गया हो, परंतु जिसने भी ये किया होगा उसको इस बात की जवाबदेही तो तय करने पड़ेगी कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, इसको मैं अगर इस तरह के विवाद आप जैसे बता रहे हैं कि बार बार सुजानपुर में ही होते हैं या किसी भी मंडल में बार बार ऐसी गलतियां दोहराई जाएं, तो मैं समझता हूं ये संगठनात्मक तौर पर एक लचरता का उदाहरण है, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्टली इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। चाहे वो जिला स्तर का संगठन हो, मंडल स्तर का हो, प्रदेश स्तर का हो या राष्ट्रीय स्तर का हो, इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना और ऐसे मामलों से बचना ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, जिसका सबको बड़ी कड़ाई के साथ पालन करना चाहिए। देखिए, आपका सवाल बार बार सुजानपुर पे घूम के आ रहा है। मैं इसमें कुछ कह नहीं पाऊंगा कि सुजानपुर में ही क्यों होता है। इसके बारे में जो जवाब दे पाएंगे वो सुजानपुर के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, वहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, वही दे पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यदि बार बार एक ही मंडल में ऐसा हो रहा है तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता है।